रात के 10 बजे थे। अक्षय अपने दादाजी की पुरानी हवेली में पहुंचा। हवेली के साथ उसे एक अजीब काला कुत्ता भी विरासत में मिला था, जिसका नाम एंटरटेनमेंट था। गांव वाले उस कुत्ते से डरते थे। उस कुत्ते से दूर रहना, एक बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। वो साधारण कुत्ता नहीं है। अक्षय हंस पड़ा। एक कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन रात 3 बजे हवेली में किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक। अक्षय उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकला। लंबा गलियारा बिल्कुल खाली था। तभी उसने देखा कि एंटरटेनमेंट एक बंद कमरे के सामने बैठा गुर्रा रहा था। कमरे का दरवाजा वर्षों से बंद था। अचानक दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान बने थे। अक्षय ने टॉर्च घुमाई तो उसे एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही काला कुत्ता था, लेकिन उसके पीछे एक डरावनी परछाई खड़ी थी, जिसकी तभी एंटरटेनमेंट जोर से भौंका। भौं भौं। कमरे के कोने से एक ठंडी आवाज आई। उसे यहां से ले जाओ, वरना अगला शिकार तुम हो। अक्षय डर कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगीं। अंधेरे कमरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। अक्षय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एंटरटेनमेंट जोर जोर से भौंकने लगा। भौं भौं भौं। अचानक लाल आंखें गायब हो गई। टॉर्च फिर से जल उठी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अक्षय ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, इस हवेली में एक खतरनाक आत्मा कैद है। काला कुत्ता एंटरटेनमेंट इस हवेली का रक्षक है। जब तक वह यहां है, आत्मा पूरी तरह आजाद नहीं हो सकती। अक्षय ये पढ़ ही रहा था कि हवेली के बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मुझे बचाओ। आवाज सुनकर वह बाहर भागा। हवेली के पुराने कुएं के सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। अक्षय ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वह हवा में उड़ने लगी और डरावनी आवाज में बोली, कुत्ते को मेरे हवाले कर दो। उसी समय एंटरटेनमेंट कुएं की तरफ दौड़ा और जोर से गुर्राया। धरती कांपने लगी। अब कोई मुझे नहीं सकता। अक्षय ने देखा कि एंटरटेनमेंट की गर्दन में बंधा पुराना ताबीज चमकने लगा था। ताबीज से तेज रोशनी निकली और भूत दर्द से चीख उठा। लेकिन तभी ताबीज टूट गया। भूत की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। अब मेरी शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। और अगले ही पल भूत ने एंटरटेनमेंट को हवा में उठा लिया। अक्षय चिल्लाया, नहीं। लेकिन भूत की ताकत बहुत ज्यादा थी। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं। एंटरटेनमेंट दर्द में चीख रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी। दादाजी की डायरी की आखिरी बात अक्षय को याद आई। जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, तब रक्षक अपनी असली शक्ति दिखाएगा। अचानक एंटरटेनमेंट के शरीर से तेज प्रकाश निकला। भूत जोर से चीखा, यह असंभव है। एक भयानक धमाके के साथ भूत धुएं में बदल गया और हवेली में सन्नाटा छा गया। अक्षय ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन जब वह एंटरटेनमेंट को ढूंढने लगा, तो कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उसके गले का टूटा हुआ पट्टा जमीन पर पड़ा था। कुछ दिन बाद अक्षय हवेली छोड़कर शहर चला गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर एक रात रात के ठीक 3:30 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अक्षय ने कॉल काट दी। कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। इस बार स्क्रीन पर एक पुराना कमरा दिखाई दिया। वही कमरा जो हवेली में बंद था। अचानक कैमरा धीरे धीरे घूमने लगा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। लंबा काला साया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अक्षय के हाथ कांपने लगे। तभी स्क्रीन पर वह साया तेजी से कैमरे के बिल्कुल पास आ गया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था। और उसकी आवाज आई, मैं कभी गया ही नहीं। उसी क्षण मोबाइल की स्क्रीन फट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि अक्षय का घर खुला हुआ था, लेकिन अक्षय कहीं नहीं मिला। कमरे की दीवार पर खून जैसे लाल अक्षरों में सिर्फ एक संदेश लिखा था, अब मेरी बारी है तुम्हारे घर आने की।